नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश से असंतुष्ट न्यायाधीश तथा नेपाल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी बीच छलफल। 4 न्यायाधीश नियमित इजलास में लौटल। विप्लव समूह से कई नेपाल बंद के कारण देश के विभिन्न स्थान के जनजीवन प्रभावित, शहरी क्षेत्र में सामान्य असर। अगहन पहिल का हफ्ता से मतदाता नामावली संकलन करे के निर्वाचन आयोग की तैयारी। चैत 5 भीतर स्थानीय तह के निर्वाचन करही पड़े के कहना। रूस के एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण प्रति अमेरिका के विरोध। भू उपग्रह प्रतिरोधी क्षेपणास्त्र खतरनाक भइल दावी। नेपाली महिला क्रिकेट टोली आज घरेलू टोली कतार से प्रतिस्पर्धा कर रहा। कतार से 3 गो खेल होगी। अब पूरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश से असंतुष्ट सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश तथा नेपाल बार एसोसिएशन आ सर्वोच्च बार एसोसिएशन के पदाधिकारी बीच छलफल जारी बाटे। छलफल में प्रधान न्यायाधीश के पक्ष में लागल कहल 5 न्यायाधीश शामिल नहीं के। विद्रोही न्यायाधीश सब फुल कोर्ट बहाइक बाकी बैठक में सहभागी ना होके के बतौले बाटे लोग। बैठक में न्यायाधीश सब अदालत में जारी विवाद कैसे आगे बढ़े के बारे अपन धारणा रखले बाटे। इन्हें प्रधान न्यायाधीश से असंतुष्ट न्यायाधीश सब के समूह से अलग भइल सर्वोच्च अदालत के 4 न्यायाधीश नियमित इजलास में लौटल बाटे। न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ, मनोज कुमार शर्मा तथा न्यायाधीश तेज बहादुर केसी आ कुमार रेग्मी के संयुक्त इजलास से बंदी प्रत्यक्षीकरण बाहेक के मुद्दा में सुनवाई भइल बा। नेत्र विक्रमचंद विप्लव समूह के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से आह्वान कई नेपाल बंद के कारण आज सवेरे से कुछ प्रभाव भइला पर भी अभिन्न प्रभाव कम भइल बा। बंद से आज सवेरे देशभर के विभिन्न स्थान के जनजीवन प्रभावित भइल रहे। विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से आह्वान कल गई नेपाल बंद के प्रभाव से देश के मुख्य शहर सब के दैनिकी सवेरे से प्रभावित भइल बा। आज सवेरे उपत्यका में गाड़ी ना चला के बाद बहुते सर्वसाधारण के समस्या भइल बा। जायज होला, उसको आफ्नो ठाउँमा छ त्यो त अब त्यो उसको बाटो भयो। हेर्ने पर्सपेक्टिभ पनि हुन्छ नि त। तर जे भए पनि यसरी पब्लिकलाई यसरी ट्रबलमा पार्नु भनेको अब त्यो तरिकाले चाहिँ त्यो जायज होइन। बन्दले त अहिले प्रभाव पारिरहेको छ हैन। तर यो अहिले महँगी विरुद्धको भएको भएर हामी सामान्य मजदुरलाई पनि गरी खानको लागि भएर केही यसले हुन्छ कि भन्ने मेरो विचार हो। भने हजुर यो बन्दको समर्थन होइन कि केही राज्य माथिल्लो निकायमा यसले केही घचघच आउँछ कि भन्ने। बन्दले त कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन हैन। सर्वसाधारण सब ना त राज्य के भर में बाटे ना त बंदकर्ता के शैली प्रति संतुष्ट बा। अपन उपस्थिति के जनता के समझावे के और राज्य के सामने चिन्हाव के समय भइला से बंद करे के शैली में उपस्थित विप्लव समूह के कदम से आज कुछ सार्थकता भी मिलल होखी। लेकिन शक्ति के वैधानिकता मिला के बाद राज्य संचालन के दृष्टिकोण से देखल जाए तो एकरा के कोनो भी तवर से सही मानल ना सकल जाई। हस्पिटल में ड्यूटी गरेर आएको, अब घर पुग्नु पनि घरबाट फेरि फर्किनु पनि गाडी नै छैन। अब पुग्नु पनि ठाउँ पुगिसकेको छैन, यति बेला पुगिसक्नु पनि खै बाटैमा छौँ, केमा जाने। अब हामीहरू आएको उहाँ तराईबाट, अनि के थाहा कालिम्पोङबाट आएको। समाज के गतिशीलता और ऊपर के धक्का के कम्युनिस्ट सबसे समाज विकास के नियम कह के अर्थ्यावेला एकरा के नकारे भी ना सकल जाई। यद्यपि मूल मुद्दा के किनारा में करके राज्य के अपन उपस्थिति देखाव खातिर परिवर्तित समाज की आवश्यकता ना बुझ के विरोध के शैली यथावत रखला से गतिशील समाज के सिद्धांत कितना आत्मसात करल जाई, ई कहे वाला प्रश्न विकसित हो रहल बा। पेट्रोलियम पदार्थ और खाना पकावे ला गैस पे भइल मूल्य वृद्धि के लेके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से कईल बंद से बागमती प्रदेश, गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश एवं तराई के कुछ जिला में ज्यादा देखल गईल बा। प्रहरी उपत्यका से 22 जने करके देश भर से 137 जने बंद आह्वानकर्ता के पकड़ाउ कईल जनौले बा। कैमरा में शैलेंद्र गोविंद आमाते और जयराज थपलिया के साथ विकास पौडेल की रिपोर्ट। मुगु के गमगढ़ी बाजार में भीषण आगलागी भइल बाटे। सोमवार के आधा रात में पुरान गमगढ़ी बाजार में आगलागी भइल हुए रात 12:30 बजे करीब आगलागी शुरू भइल रहे। आगलागी से 21 घर जर के पूर्ण रूप में नष्ट भइल मुगु के प्रमुख जिला अधिकारी रोम बहादुर महत जानकारी देने। आगलागी से मानवीय क्षति भने नया भइल प्रमुख जिला अधिकारी महत जानकारी कराउने। रारा छायानाथ नगरपालिका ए गमगढ़ी बाजार में आगलागी भइल हुए नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी
आ स्थानीय बासिंदा के सहयोग में आगे नियंत्रण में लेहल गई रहे। आगे थप घर में फैले ना देवे के खातिर प्रमुख जिला अधिकारी महत बतौनी अभिन्न आगलागी संबंधी प्रारंभिक तथ्य संकलन कार्य हो रहा जानकारी कराओल गई बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग अगहन पहिल का हफ्ता से गांव-गांव में मतदाता नामावली संकलन करे की तैयारी कैले बा। निर्वाचन आयोग अगहन पहिल का हफ्ता से स्थानीय तह के केंद्र में प्राविधिक हटा के मतदाता नामावली संकलन करे खातिर अर्थ मंत्रालय से बजेट समेत मांग कर चुकल बा। 753 स्थानीय तह में एक महीना मतदाता नामावली संकलन करे खातिर 11 करोड़ रुपया बजेट आवश्यक परे के आकलन करके बजेट मांग कैल सहित अर्थ मंत्रालय में पत्रचार समेत कैल गई बा। आयोग 753 स्थानीय तह में मतदाता नामावली संकलन करे खातिर प्राविधिक के एक महीना के खातिर करार में नियुक्त करे के खटाव लागल बाटे। मतदाता नामावली संकलन हिमाल और पहाड़ में 20 दिन चली त तराई में 30 दिन चली। एगो स्थानीय तह में कम्ती में 10 दिन और ज्यादा में 15 दिन तक मतदाता नामावली संकलन करे के आयोग जनौले बा। प्राविधिक सहयोग जिला निर्वाचन कार्यालय से उपलब्ध कराई। स्थानीय तह में खटेवाला प्राविधिक सब एक दिन के 1800 रुपया ली। निर्वाचन के मिति घोषणा बाद निर्वाचन प्रायोजन के खातिर मतदाता नामावली संकलन ना होके के कानूनी व्यवस्था बाटे। आयोग सरकार से चैत 5 भीतर स्थानीय तह के निर्वाचन कराव परे के कानूनी अड़चन रहल जानकारी करा चुकल बा। डिवीजन वन कार्यालय विभिन्न समय में पकड़ाऊ कैल काठ तथा सवारी साधन सब समय में ही नीलाम करे ना सकला से करोड़ों के राजस्व गंवा रहल बा। डिवीजन वन कार्यालय रौतहट आ एकर विभिन्न रेंज पोस्ट सब में चोरी तस्करी के क्रम में पकड़ाइल काठ एवं सवारी साधन सब काम ना लागे के अवस्था में पुगल बा। जिला वन कार्यालय रौतहट मातहत के कार्यालय सबसे बरामद कैल काठ सब सड़ल बाटे। साथे सवारी साधन सब में खिया लाग के काम ना लागे के अवस्था में पुगल बा। लाखों दाम के सवारी साधन सब समय में नीलाम ना कैला से कौड़ी के दाम में बेचे परे के अवस्था आयल बाटे। डिवीजन वन कार्यालय रौतहट बीतल बैशाख 27 गते प्रदेश वन निर्देशनालय जनकपुर के पत्रचार करके मोल कायम करके सवारी साधन सब नीलाम करे खातिर अनुमति मांगला पर भी आजू तकले उ कार्यालय से अनुमति नहीं मिलल। झंझटिला और लंबा कानूनी प्रक्रिया के कारण समय में नीलाम करे के समस्या आयल और एकर समाधान के खातिर अपना सब लाग रहल जिला वन अधिकृत अमरदेव यादव बतावेलन। अब हाम्रो बाध्यता भन्ने भन्दा पनि अब यो कानुनको कुराहरू हो र देशकाल परिस्थिति अनुसार अहिले चाहिँ अब सबै कुराहरूलाई समायोजित गर्दै जाने हो भने अब यो ढिलो भएको मलाई महसुस भएको छ। तर अब ढिलो हुँदाहुँदै पनि के भन्न चाहन्छु भने यसको छिटोभन्दा छिटो डिभिजन वन कार्यालयले चाहिँ अब पुलिस निर्देशनालय वन मन्त्रालय वन विभाग सबैसँग समन्वय गरेर यसको चाहिँ ढिलाम प्रक्रियामा लाग्नेछ। तस्करी के क्रम में पकड़ाऊ परे के अवस्था आइला पर छोड़ के भागे में सजिलो होके के और सवारी धनी के पता भी ना लागे के भइला से तस्कर सब भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल के प्रयोग कैल वन के कर्मचारी लोग बतावेला। वन से नियंत्रण में लेहल गई बेवारिशी और तस्करी के काट सब के मुद्दा प्रक्रिया में गईला पर भी मुद्दा के छिनो फानो ना होकला तकले नीलाम करे के ना मिले के नीति भइला से नीलामी में समस्या आइल उ लोग के कहनाम बा। मुद्दा के अंतिम फैसला ना आउ तकले कानूनी बाध्यता से देश भर से राज्य वर्षेनी अरबों राजस्व गंवा रहल बा। वन के काठ सड़ रहल बाटे त इने जनता सब तस्कर से किन रहल बा। ऐसन बाध्यता के अन्त्य करे परे के स्थानीय सबके कहनाम बा। समयमै लिलाम गर्न नसकेर राज्यले अरबौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ भने सर्वसाधारणले काठ किन्न पाइरहेका छैन। राज्यले यसबारे गम्भीर हुनुपर्नेछ। समय में ही नीलामी करे के मिले वाला ठोस कानून के अभाव में वर्षेनी राज्य अरबों रुपया के राजस्व गुमा रहल बा। अलगे वन अदालत के स्थापना करके होखो आ मुद्दा के संपूर्ण अधिकार जिला वन अधिकारी के दे के होखो ऐसन मुद्दा में जल्दी से जल्दी निर्णय लेवे खातिर राज्य और सर्वसाधारण सब दोनों के हित होके के जानकार लोग बतावेला। रौतहट से प्रेम यादव की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में हुलास भए अरू किन खोज्ने? नेपाल टेलिकम चालू आर्थिक वर्ष के पहिल का 3 महीना में नाफा बढ़ौले बा। चालू आर्थिक वर्ष के पहिल का त्रैमास तक नेपाल टेलिकम बीतल वर्ष के तुलना में 48.10% से खुद नाफा बढ़ौलक ह। बीतल आर्थिक वर्ष के पहिल का 3 महीना में टेलिकम करीब 1 अरब 10 करोड़ 44 लाख रुपया नाफा कैला में चालू आर्थिक वर्ष के उहे अवधि में
2 अरब 25 करोड़ 99 लाख नाफा कमाइल बा। कंपनी के संचालन आय 8 अरब 62 करोड़ 84 लाख 34 हजार रहला में चालू आर्थिक वर्ष के उहे अवधि में 1 अरब 4 करोड़ 89 लाख 4009 अर्थात 12.160 से वृद्धि भई होके 9 अरब 67 करोड़ 73 लाख 38 हजार पुगल टेलिकम जनौले बा। सेवा के विस्तार सँगै 4G कार्यान्वयन, मोबाइल डाटा, भॉइस SMS सेवा के कारण उपयोग बढ़ला से नाफा बढ़ल टेलिकम जनौले बा। टेलिकम के सेवा ना पुगल स्थान सब में समेत 2G, 3G और 4G सेवा के विस्तार से ग्राहक बढ़ल दावी कइल गेल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण प्रति अमेरिका विरोध जनौले बा। रूस से अभी कई भू उपग्रह प्रतिरोधी क्षेपयास्त्र परीक्षण के अमेरिका खतरनाक और गैर जिम्मेवार कार्य के संज्ञा देलक हुए। रूस क्षेपयास्त्र परीक्षण मार्फत अंतरिक्ष में रहल आपन एगो भू उपग्रह के ध्वस्त कैले बाटे। रूस के ई कार्य से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में रहल वैज्ञानिक सबके जान जोखिम में पड़ल अमेरिकी आरोप बाटे। रूस ध्वस्त कैल क्षेपयास्त्र के भग्नावशेष समस्या उत्पन्न कैला बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS के यात्री सब घंटों तक सुरक्षा कैप्सूल भीतर रहल रहे। ISS में अभिन 4 जने अमेरिकी, 2 जने रूसी और 1 जने जर्मन वैज्ञानिक बाटे। रूस पृथ्वी के सतह से करीब 420 किलोमीटर ऊपर रहल भू उपग्रह ध्वस्त कैल एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण कैले रहे। अब खेलकूद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली आज पहिलका T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल में कतार से प्रतिस्पर्धा कर रहा बा। नेपाल कतार के दोहा स्थित वेस्ट इंड पार्क स्टेडियम में घरेलू टोली के सामना करे। नेपाल और कतार बीच के खेल दोपहर 3:45 बजे शुरू होगी। ICC महिला T20 विश्व कप के एशियाली छनौट के तैयारी स्वरूप नेपाल कतार से 3 गो खेल के T20 सीरीज खेले लागल हुए। महिला क्रिकेट टोली पहिलका बेर T20 सीरीज खेले लागल हुए। ऐसे ही नेपाली क्रिकेट महिला टोली 23 महीना बाद पहिलका बेर अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले लागल हुए। पिछला बेर महिला टोली 13वां सा खेलकूद खेले रहे। सीरीज अंतर्गत महिला टोली कतार से अगहन 1 में, दोसरका और अगहन 2 में तेसरका खेल खेली। विश्व कप छनौट नवंबर 22 से 28 तक दुबई में आयोजना हो रहा बा। छनौट के खातिर नेपाल रुबिना छेत्री के कप्तानी में टीम घोषणा कर चुकल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधान न्यायाधीश से असंतुष्ट न्यायाधीश तथा नेपाल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी बीच छलफल। 4 न्यायाधीश नियमित इजलास में लौटल लोग। विप्लव समूह से कई नेपाल बंद के कारण देश के विभिन्न स्थान के जनजीवन प्रभावित, शहरी क्षेत्र में सामान्य असर। अगहन पहिल का हफ्ता से मतदाता नामावली संकलन करके निर्वाचन आयोग के तैयारी। चैत 5 भीतर स्थानीय तह के निर्वाचन करही पड़े के कहना। रूस के एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण प्रति अमेरिका के विरोध। भू उपग्रह प्रतिरोधी क्षेपयास्त्र खतरनाक भइल दावी। नेपाली महिला क्रिकेट टोली आज घरेलू टोली कतार से प्रतिस्पर्धा कर रहा। कतार से 3 गो खेल खेली। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने का सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।